जिसकी वजह से देश हुआ था आजाद, उसी की प्रतिमा लगाने को लेकर पानीपत में हो रहा है जोरदार विवाद। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर पानीपत के मॉडल टाउन में इस समय बहुत विवाद हो रहा है। आपको बता दें, पानीपत के मॉडल टाउन पर एक चौक पर जहां पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगानी थी, वहां पर कुछ दुकानदारों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। शहीद आजम भगत सिंह की वजह से ही हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उनकी प्रतिमा को लगाने को लेकर लगातार जो विवाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति डालता है। सुनिए स्थानीय दुकानदारों ने और मजदूरों ने और जो ठेकेदार जिन्होंने इनका ठेका लिया था, जो इसको बना रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या कुछ कैसे भीड़ लग रही है यहाँ पे? पुलिस भी आई है, क्या कुछ मामला है? ऐसा है जी, ये दुकान भाई की है जी। और यहाँ पर मूर्ति की बात कर रहे हैं जी, और मूर्ति लगाने की तैयारी कर रहे हैं जी। और जो भी नगर निगम काम करता है, ये आधी अंधेरे में रात को काम करता है। दिन में पब्लिक जो है ऑप्शन उठाती है जी, ऑब्जेक्शन उठाती है, जिससे काम में अड़चन आती है। रात को लोग घर पे होते हैं, सोए होते हैं। ये अब रात को ये देखो जी, ये मलबा लगा रखा था इन्होंने, और भाई आया, उसने कहा ये क्या काम हो रहा है। तो थोड़ा सा जो ये बंदे बनाने वाले थे, उन्होंने भी मिसबिहेव किया है। चलो बात होगी है, पुलिस भी बुलाई थी हमने। तो कहने का मतलब है जी, जो भी नगर निगम काम कर रही है ना जी, दिन में काम करे, रात में कोई काम ना करे। जिसमें स्थिति दुकानदारों में या अपने भाईचारे में कोई भी लड़ाई झगड़े वाला कोई स्थिति ना हो। काम होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। और रही बात नगर निगम की, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रही। अब ये मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं, रामलाल चौक से लेके बालाजी हॉस्पिटल तक 20 जगह खड्डे हैं, जिनमें कोई भी जान तक जा सकती है। किसी की भी जान जा सकती है। आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ चल के। उन खड्डों को कोई नहीं भरने वाला। ये मूर्ति लगानी है जी, बताओ इस मूर्ति ने क्या दे देना है? इस मूर्ति से कुछ नहीं होना। जो काम करने वाले हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं नगर निगम से। बहुत अच्छा काम कर रही है नगर निगम, तो कर रही है तो सड़क बनाए। जो सड़कें जो टूटी हुई हैं, जो खड्डे दबे हुए हैं, कभी तो पोल लग रहे हैं, कभी इंटरनेट वाले पोल लग रहे हैं। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ हो क्या रहा है। पता बाद में लगता है, जब 2 4 5 10 दिन 20 दिन लग जाते हैं। कोई एयरटेल वाला खंबा लगा गया है, कभी BSNL वाला लगा गया है, कभी अपना जियो वाला लगा गया है। दुनिया भर में हर लोगों के घर के बाहर खंबे ही खंबे हो गए हैं, और सिवाय कुछ नहीं रह गया। हम तो ये कहते हैं जो भी काम हो इस तरीके हो कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो ये दुकानदार है, क्या कंप्लेंट करेंगे? ये बड़े भैया की दुकान है जी। किसी अधिकारी से मिलेंगे, नेता से मिलेंगे, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे ऐसा आगे? है जी, इसके लिए परसों भी बात हो चुकी है, विधायक जी के नज़रों में है। ठीक है जी, कल विधायक जी से बात होगी, जो भी होगी मिलेंगे, उनके आगे वार्तालाप करेंगे जी। क्या होता है विधायक जी जो करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर पब्लिक ने मौके पे विधायक को चुना है, MC को चुना है, MP को चुना है, मेयर को चुना है, पर पब्लिक के साथ इतना अन्याय नहीं होना चाहिए कि दोबारा अब इलेक्शन आ गए हैं जी, 8 9 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन है, पब्लिक अपना रुख बदल ले। हम तो एक बात कहेंगे, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सेंटर बहुत अच्छा काम कर रही है, पर जो ये नीचे के अधिकारी हैं जी, इन्होंने लोगों की नाक में दम कर रखा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट, हम यही कहते हैं कि जो भी काम करना है प्यार के साथ, माहौल के साथ करो, पब्लिक को परेशान मत करो। और जो भी काम करना है दिन में करो। रात में अगर कोई काम होगा तो नुकसान होगा। जिसकी दुकान है, आप लगा लो मेरी दुकान के आगे लग रहा है, या किसी के घर के बाहर लग रहा है, तो गलत है। क्या नाम है आपका? मैं पंकज कुमार जी। कुछ मामला है, कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? पुलिस भी आई है। ये तो अपनी शॉप है ना जी, ये फैसला होता है इसकी शॉप को छोड़ के पली तरफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये भगत सिंह की मूर्ति लगानी, क्या करना है इन्होंने। अच्छा, नहीं, किसने फैसला दिया था? कोई देखने आया था? कोई चोकर साहब आए थे, चोकर साहब थे ना, चोकर साहब। क्या देखने आए थे? भाई मौके पे निशान उन्होंने लिए थे, भाई यहाँ से हम इधर बनाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे दुकान के आगे। ये अच्छा, बात थी। तो अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन आपने रुकवा दिया, हाँ। तो ठेकेदार ने क्या कहना है? ठेकेदार का ठेकेदार इस टाइम काम कर रहे हैं, सुबह काम कर रहे हैं, सारी बरादरी इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे, जो मार्केट में है, यहाँ पे निशान आएगा, अपना लगा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दुकान का फ्रंट छोड़ कर। ठीक है। आपका क्या नाम है? दुकान के आगे आ रहा है आपके? हाँ जी, हाँ। क्या कौन सा चौक बनना है यहाँ? हाँ जी, ये भगत सिंह की मूर्ति की तैयारी। जगह कौन सी है? ये नारायण सिंह पार्क। ठीक। मामला है, कैसे यहाँ पर खड़े हैं? पुलिस भी आई थी, क्या कुछ मामला है? जी, हम लोग ना यहाँ पे रात को मतलब 3 दिन से काम कर रहे हैं। हाँ जी। देख रहे हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सिवा तो 3 मूर्तियाँ लग रही हैं, भगत सिंह की, सदगुरु की और सुखदेव की। तो ये जो दुकानदार हैं, इनके बेटे हैं, जो भी बात कर रहे थे आपसे, वो आते हैं, लेबर के साथ बदतमीजी करते हैं और दीवार गिर देते हैं। बोला यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जगह है।
तो इस विषय में हमारे निगम के अधिकारी भी आए थे, जो निशानदेही दे के हमको गए थे। तो उन्हीं के अनुसार हम जो लोकेशन दी थी, जो बात हुई थी, इसी के अनुसार हमने काम किया। लेकिन रात के टाइम आते हैं, 3 दिन तक तो हम लोग काम कर रहे थे, तब को उनको कोई दिक्कत नहीं थी। आई लेबर के साथ बदतमीजी करी और दीवार तोड़ दी। 3 दिन से बेटा ही एडमिट है हॉस्पिटल में, तो अब- याद आता है। तो अब आपने पुलिस को बुलाया, क्या कुछ मामला है? बस उन्होंने कहा है कि जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। और तो पुलिस को किसने, आपने बुलाया दुकानदार? मैंने किया, आपने किया था। पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है जो आपके अधिकारी बताएंगे कल सुबह बात करेंगे, अभी तो हमने काम रोक दिया है। अच्छा क्योंकि जी। यहाँ पर कोई भी आदमी, यदि हम लोग काम कर रहे हैं, हम ठेकेदार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी आता है हमारा काम रोक के चला जाता है। फिर इसकी वजह रात से को हम काम लोग कर रहे हैं क्या चीज़ का? रात को भी कर सकते हैं जी हम। ऐसी कोई बात नहीं कि हम रात को काम नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने दीवार दूर तोड़ी है। हाँ हाँ, दीवार भी तोड़ी है, लेबर वालों के साथ बदतमीजी करी है। तो इस विषय में हम अधिकारियों से बात करेंगे, जो वो निर्णय लेंगे। तो इसमें क्या एक्शन आप लेंगे, जो इन्होंने काम में बाधा डाला है कुछ? वो तो जी अधिकारी मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन ये भी हमारे भाई हैं, इनसे हम ऊपर नहीं ना, ये हमसे किसी से ऊपर बात है। नहीं, या तो लेकिन फिर भी देखते हैं, जो अधिकारी बताएंगे उस अनुसार हम लोग। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नितेश शर्मा।